तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था कलहपुर। इस गांव में हर कोई हमेशा एक दूसरे से झगड़ता रहता था। छोटी छोटी बातों पर विवाद होते और लोग कई साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उनके दिलों में क्रोध और द्वेष भरा हुआ था, जिसके कारण उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी। वे एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं होते थे। गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था क्षमा। क्षमा बहुत शांत स्वभाव की थी और वह हमेशा लोगों को एक दूसरे से माफी मांगने और माफ करने के लिए कहती थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। वे कहते, क्षमा तुम भोली हो, जो हमें दुख देता है उसे माफ कैसे किया जा सकता है। नवरात्रि का पर्व आया। कलहपुर के लोग भी अपने अपने घरों में पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई थी। वह ये जानते थे कि उनकी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि उनके दिल शुद्ध नहीं थे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान होता है। माँ महागौरी को शांति, पवित्रता और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। उनका रूप बहुत ही सौम्य और शांत होता है। क्षमा को लगा कि माँ महागौरी ही इस गांव को उनके द्वेष से मुक्ति दिला सकती हैं। वह अकेली ही गांव के बाहरी हिस्से में गई, जहां एक पुराना कुआं था। ये कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था, क्योंकि किसी ने भी उसे साफ करने का प्रयास नहीं किया था। गांव के लोग मानते थे कि यह कुआं शापित है। क्षमा ने उस कुएं के पास बैठकर माँ महागौरी का ध्यान किया। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लिया और उसमें एक पत्थर रखा। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वह पत्थर था जिसे उसके पड़ोसी ने उस पर फेंक दिया था जब उनके बीच झगड़ा हुआ था। क्षमा ने उस पत्थर को धीरे धीरे घिसना शुरू किया। वह हर बार घिसते हुए मन ही मन कहती, हे माँ, जिस तरह ये पत्थर घिस रहा है, उसी तरह हमारे दिलों का द्वेष भी घिस जाए। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा, ये लड़की पत्थर को घिसकर क्या करेगी, ये तो कलह और बढ़ाएगी। लेकिन क्षमा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरे दिन उस पत्थर को घिसती रही, जब तक कि वह एक चिकने और सफेद मोती जैसा नहीं हो गया। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक ही भाव था, क्षमा। रात में जब चांद निकला तो उस मोती में से एक अद्भुत चमक निकल रही थी। वह इतना शुद्ध और सफेद था कि देखने वाले हैरान रह गए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। कुएं में पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और वह कुआं धीरे धीरे पानी से भरने लगा। गांव के लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जहां कलह और द्वेष था, वहां अब पवित्रता और क्षमा का मोती चमक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका कुआं शापित नहीं था, बल्कि उनके दिलों का द्वेष ही उस कुएं को सूखा रहा था। नवमी की सुबह जब सूरज निकला तो क्षमा ने वह मोती सभी को दिखाया और कहा, यह कोई साधारण मोती नहीं, ये क्षमा का मोती है। जब हम अपने दिल की कड़वाहट को घिसते हैं तो वह एक अनमोल मोती बन जाता है, और जब हम माफ करना सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशहाली का पानी भर जाता है। उस दिन कलहपुर का नाम बदलकर शांतिपुर हो गया। वहाँ के लोग आज भी नवरात्रि में माँ महागौरी की पूजा करते हैं और 8वें दिन वे अपने दिलों में जमा कड़वाहट को माफ करके एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी पवित्रता और शांति बाहर नहीं, बल्कि दिलों में होती है। शांतिपुर के लोग अब एक दूसरे से झगड़ना छोड़ चुके थे। उनके दिलों में क्षमा और पवित्रता का वास था। गाँव में खुशी और भाईचारा लौट आया था। लेकिन उनकी इस शांति को देखकर पड़ोसी गांव क्रोधपुर के मुखिया वैमनस्य को बहुत जलन हुई। वैमनस्य अपनी ताकत और आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह मानता था कि झगड़ा और क्रोध ही शक्ति का असली रूप है। वैमनस्य ने सोचा कि शांतिपुर के लोगों की यह शांति केवल एक दिखावा है और वह उसे आसानी से तोड़ सकता है। उसने एक योजना बनाई। नवरात्रि की अष्टमी की रात जब सब माँ महागौरी की पूजा में लीन थे, उसने शांतिपुर के कुएं के पानी में कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया। उसकी योजना थी कि जब लोग सुबह कुएं का पानी पिएंगे तो वे बीमार पड़ जाएंगे और उनके बीच फिर से अविश्वास और झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने देखा कि कुएं का पानी गंदा और बदबूदार है, तो वे घबरा गए। कुछ लोग कहने लगे, यह जरूर हमारे ही किसी व्यक्ति का काम है। उनके मन में फिर से संदेह और गुस्सा भरने लगा।
वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और शांतिपुर में फिर से कलह का माहौल बनने लगा। क्षमा ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसे समझ आ गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी शांति को भंग करना चाहता है। उसने तुरंत सभी को शांत होने के लिए कहा। क्षमा ने कहा, घबराओ मत, ये हमारे भीतर का द्वेष नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। हमें ये याद रखना होगा कि हमने माफ करना सीखा है और हमें उस शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए। क्षमा ने सभी से मिलकर प्रार्थना करने को कहा। उसने कुएं के पास जाकर वही क्षमा का मोती निकाला जो उसने पहले बनाया था। उसने उस मोती को कुएं के गंदे पानी में डाल दिया। गांव के लोग उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि एक छोटा सा मोती क्या कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह मोती पानी में गया, एक चमत्कार हुआ। कुएं का गंदा पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। पानी की बदबू गायब हो गई और वह पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध और मीठा हो गया। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। वैमनस्य, जो दूर से ये सब देख रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्षमा ने सभी से कहा, जिस तरह इस मोती ने गंदे पानी को शुद्ध किया, उसी तरह क्षमा का भाव हमारे दिलों की कड़वाहट को भी शुद्ध करता है। आज हमें ये सीखना है कि जब कोई हम पर हमला करे तो हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई से उस बुराई को खत्म करना चाहिए। वैमनस्य ने अपनी हार मान ली। वह गांव में आया और क्षमा से माफी मांगी। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा में है। उस दिन शांतिपुर के लोगों ने ये भी सीखा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि दिलों की शुद्धता में होती है। और इस तरह माँ महागौरी ने अपने शांत रूप से न केवल दिलों के द्वेष को दूर किया, बल्कि बाहरी खतरों को भी अपनी पवित्रता से हरा दिया। तब से शांतिपुर और क्रोधपुर के लोग मिलकर रहने लगे और दोनों गांवों का नाम बदलकर सद्भावपुर हो गया, जहां हर रिश्ता, हर विचार और हर कर्म प्रेम और क्षमा पर आधारित था। सद्भावपुर गांव, जो कभी कलहपुर और क्रोधपुर के नाम से जाना जाता था, अब प्रेम और क्षमा का प्रतीक बन चुका था। यहाँ के लोग एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ गए थे कि उनके बीच कोई भी भेद नहीं रह गया था। हर कोई दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उनकी इस एकता को देखकर दूर दूर के गांव भी हैरान थे। लेकिन उनकी यह सद्भावना एक नई चुनौती लेकर आई। एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा था, जिसका नाम विजयराज था। विजयराज की एकमात्र इच्छा थी कि वह सबसे महान और शक्तिशाली राजा बने। उसने कई राज्यों को अपनी तलवार के बल पर जीत लिया था, लेकिन जब उसने सद्भावपुर के बारे में सुना तो वह हैरान रह गया। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि एक गांव बिना किसी हथियार के इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। विजयराज ने अपने दूतों को सद्भावपुर भेजा। दूतों ने वापस आकर बताया, महाराज, उस गांव में कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई बड़ी सेना नहीं है, लेकिन उनके बीच इतना प्रेम और विश्वास है कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। विजयराज को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है। उसने अपनी विशाल सेना के साथ सद्भावपुर पर हमला करने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह गांव को लूट लेगा और उन्हें बिखरा हुआ साबित कर देगा। नवरात्रि का समय फिर से आया। अष्टमी की रात, जब सब मां महागौरी की पूजा में लीन थे, विजयराज की सेना ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के लोग घबरा गए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। वे जानते थे कि तलवार के सामने उनकी एकता कोई काम नहीं आएगी। लेकिन क्षमा ने एक बार फिर सभी को शांत किया। उसने कहा, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी तलवार नहीं, बल्कि हमारी क्षमा और प्रेम है। क्षमा ने सभी गांव वालों को अपने अपने घरों से सबसे अच्छी फसल और सबसे मीठा फल लाने के लिए कहा। फिर उसने सभी से एक एक करके विजयराज की सेना के पास जाने और उन्हें खाना और पानी देने के लिए कहा। गांव के लोग डरते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने क्षमा की बात मानी। वे अपने सबसे अच्छे फल और अनाज लेकर राजा की सेना के पास गए। जब सेना ने देखा कि गांव के लोग उनसे लड़ने के बजाय उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो वे हैरान रह गए। सैनिकों ने इतना स्वादिष्ट और मीठा भोजन पहले कभी नहीं खाया था, जो प्रेम से बनाया गया था। राजा विजयराज ये सब देख रहा था। उसके सैनिक जो लड़ने आए थे, अब गांव वालों के साथ हंसते बोलते खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह शांति और प्रेम का भाव था। राजा को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी तलवार और सेना ने केवल लोगों को डराया था, लेकिन इस गांव के लोगों के प्रेम ने उसके सैनिकों का दिल जीत लिया था।
वह अपनी तलवार नीचे रखकर क्षमा के पास गया और उसने उससे माफी मांगी। राजा ने कहा, तुमने हमें हरा दिया क्षमा। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि मेरी तलवार उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने राज्यों को जीता, लेकिन तुमने दिलों को जीता है। उस दिन राजा विजयराज ने अपने राज्य का नाम बदलकर सद्भावपुर रखा। उसने अपनी सारी तलवारें और हथियार गलवा दिए और उनकी जगह पर खेती के औजार बनवाए। और इस तरह मां महागौरी ने न केवल एक गांव को सद्भावना सिखाई, बल्कि एक राजा को भी यह सिखाया कि सच्ची जीत लोगों का दिल जीतने में होती है, न कि उन्हें हराने में। और तब से हर नवरात्रि में सद्भावपुर के लोग एक दूसरे के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाते हैं, ये याद रखने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा प्रेम और क्षमा में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।